हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो ये एलआईसी को लेकर आर्टिकल आया है और ये 68 साल का जो समझिए कि इसका हिस्ट्री है, इसके बारे में बताया गया है। और कैसे कैसे देखेंगे तो इंश्योरेंस सेक्टर में शुरुआत होती है इसकी। और पहले बहुत सारी कंपनियां आई थी, ब्रिटिश जब थे उससे पहले 18वीं सदी से आप देखेंगे, मतलब कि 18वीं 17वीं सदी से उस टाइम से इंश्योरेंस कंपनियां आती हैं। कंपनियां पहले तो यूरोप में स्टार्ट होती हैं, यूरोप में वहाँ पे बिजनेस करती हैं। और पहले आप देखेंगे तो ब्रिटिश एरा में जब भी कोई कंपनी स्टार्ट होती थी तो यूएस मतलब कि यूरोप से ही होती थी। यूरोप से होके बाकी जितने भी उनके कॉलोनी थे, जहाँ जहाँ ये लोग अपना शासन किए थे, वहाँ पे वो उस कॉन्सेप्ट को लेके जाते थे। जैसे आप देखेंगे कि रेलवे का शुरुआत हुआ था, वहाँ पे जेट इंजन बनाया गया था। उसके बाद से फिर आप देखेंगे ब्रिटिश का जहाँ जहाँ कॉलोनी था वहाँ पे रेल लाइनें बिछाना शुरू करती है ब्रिटिश कंपनियाँ। और ब्रिटिश कंपनियाँ फिर रेल लाइन वहाँ पे बिछाती हैं। वैसे ही पहले कॉन्सेप्ट वहाँ पे आता था, कोई भी कॉन्सेप्ट, और फिर देखेंगे तो बाकी जगह पे उसको फैलाया जाता था। तो इस चैनल पे मैं आपको फाइनेंशियल रिलेटेड जो भी आर्टिकल आता है, जो कि आपके स्टॉक मार्केट में काफ़ी हेल्प कर सकता है आपको, उसके लिए ये देखेंगे तो आर्टिकल मैं डिस्कस करते रहता हूँ। तो आप लोग इस पर बने रह सकते हैं ताकि आपको कोई भी आर्टिकल का पता चल सके। तो इसमें पूरी तरह से आर्टिकल के बारे में बताया गया है। और एलआईसी जो कंपनी है, समझिए 2022 में इसका आईपीओ आया था। और ये आप देखें तो हिस्ट्री का जो स्टॉक मार्केट होती है, उसके हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ आया था 2022 में। और वो आईपीओ मतलब सबसे बड़ा आईपीओ आया था। और उस टाइम से एलआईसी ने काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न भी दिया है। लगभग 22,000 करोड़ के आसपास का इसका आईपीओ आप देखेंगे कि आया था। और अच्छा रिटर्न आप देखेंगे। रिलायंस, जो कि भारत की सबसे बड़ी कंपनी आप देखने को मिलती है, रिलायंस है, चाहे एसबीआई बैंक है, तो ये सब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो इन सब के आप देखेंगे कि रिटर्न जितना नहीं दी है, उससे ज़्यादा रिटर्न एलआईसी ने यहाँ पे दिया है। तो ये आपको देखने को मिल रहा है। और बाकी बहुत सारी चीज़ें एलआईसी के बारे में डिस्कस की गई हैं। और आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं एलआईसी में, अगर इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म जाना होता है। और लॉन्ग टर्म एलआईसी जैसी ही कंपनियाँ जो होती हैं लॉन्ग टर्म जाती है। और लॉन्ग टाइम आप इसमें रुके रख सकते हैं। और फिर आपका जो पैसा है उसको कंपाउंड होते जाएगा। एलआईसी जो है, एलआईसी भी खुद अपना इसका बिजनेस का मॉडल है, ये खुद भी देखेंगे इन्वेस्ट करती है, फिर वहाँ पे आपको इंश्योरेंस देती है। इंश्योरेंस के पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है एएमसी द्वारा। एसेट मैनेजमेंट कंपनी ये लोग बनाते हैं। फिर वहाँ पे फंड मैनेजर होते हैं, वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करके फिर आपको क्या होता है कि वहाँ पे प्रीमियम जो देते हैं, उसके एवज में जब भी आपका समझिए कि आपका प्रीमियम पूरा हो जाता है तो आपको पैसे दिए जाते हैं, जीवन के बाद भी और जीवन के पहले भी। ये इसमें देखेंगे एलआईसी का स्लोगन भी है। तो आप देखेंगे तो एलआईसी का बात किया गया है यहाँ पे। एलआईसी 1956 में ये कंपनी जो है समझिए कि स्थापना हुई थी। और स्थापना हुई थी मतलब कि एस्टेब्लिश किया गया था। और 68 साल का लगभग हिस्ट्री है यहाँ पे। और काफ़ी इंश्योरेंस सेक्टर में काफ़ी कठिन दौर से गुजर रहा था इंडिया, जब काफ़ी मतलब समझिए कि काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा था। लगभग 250 से ऊपर कंपनियां थी। फिर गवर्नमेंट क्या होती है, वहाँ पे सबको नेशनलाइजेशन किया जाता है, वहाँ पे सबको खरीद लिया जाता है। जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, बैंक नेशनलाइजेशन किया गया था। आप देखेंगे जितने भी प्राइवेट सेक्टर में बैंक थे उसको खरीद लिया गया गवर्नमेंट द्वारा। और फिर उसको गवर्नमेंट अपने जैसा मतलब काम जैसा कराना चाहती थी वैसा कराना शुरू करती है। क्योंकि पहले प्राइवेट बैंक खुलते थे और वो मतलब नीचे तबके के जो भी मतलब समझिए लो लेवल के लोग होते हैं, मतलब सोसाइटी में जो निचले गरीब लोग होते हैं, उनको लोन नहीं देती थी। बड़े बड़े लोगों को लोन दिया जाता था और वो लोग बाद में बैंकरप्ट अपने आप को घोषित कर देते थे। और फिर क्या होती थी, बैंक डूब जाती थी। क्योंकि बैंक में समझिए पैसा तो लोगों का ही होता है, और फिर बड़े लोग लेते थे और डुबा लेते थे पैसा। तो बहुत सारा बैंक देखेंगे दिवालिया होता था। और अब जो फाइनेंशियल इंक्लूजन सुने होंगे कि मतलब कि सभी लोगों को फाइनेंशियल सुविधा मिल सके, सबको बैंक खाता हो, सभी चीज़ें की मतलब कि जो सुविधा है सबको मिल सके, तो वो नहीं हो रहा था। इसलिए बैंक का नेशनलाइजेशन किया। सेम वैसे ही एलआईसी भी देखेंगे बहुत सारी कंपनियां थी, 250 से ऊपर कंपनियों का नेशनलाइजेशन करके 5 करोड़ रुपया देखेंगे 1956 में। उस टाइम में 5 करोड़ रुपया लगा के फिर वहाँ पे एलआईसी की एस्टेब्लिशमेंट होती है। और फिर आज आप देखेंगे तो एलआईसी सबसे बड़ी कंपनी है। इसके पास एसेट अगर आप देखते हैं तो एसेट लगभग 50 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है। और इसका मार्केट कैप अगर आप देखिएगा तो 6.5 लाख करोड़ से ज़्यादा ऊपर है। तो ये भी आप देखेंगे। तो भारत में इंश्योरेंस जो कि मतलब कि स्टार्टिंग होती है, तो ये 1818 से देखेंगे कि इंश्योरेंस का स्टार्टिंग होती है। और ओरिएंटल जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, इसकी स्थापना यूरोपीय लोग द्वारा की जाती है। तो पहले क्या था, कोलकाता में ही की गई थी। पहले यूरोप में की जाती है, फिर कोलकाता में की जाती है। और आप देखेंगे तो जो प्रीमियम अमाउंट भरा जाता है, जो कि आप मंथली या फिर ईयरली भरते होंगे या फिर 6 महीने पे,
उसका जो कॉस्ट था तो वो भारतीय लोग जो इंडियन लोग थे उनके लिए तो ज़्यादा रखा गया था, यूरोपियों के लिए कम रखा गया था। फिर देखेंगे धीरे धीरे मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी की अच्छी खासी शुरुआत होती है और फिर अब यहाँ पे इंडियन लोग भी खोलना शुरू करते हैं। इंडियन के पास भी मतलब कि पैसा आ जाता है तो इंडियन लोग भी भारतीय बीमा की शुरू हो पाती है। और यहाँ पे लेकिन यूरोपीय लोगों को ज़्यादा प्रीमियम मतलब कि कम प्रीमियम दिया जाता था और यहाँ के लोगों से ज़्यादा प्रीमियम वसूला जाता है। फिर अब देखेंगे 1970 में देखते देखते बॉम्बे जो म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी है ये क्या करती है, एक भारतीय इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना करती है, ये आपको देखने को मिलता है। और फिर इसने भारतीय सामान्य दर जो वहाँ के लोगों से प्रीमियम वसूला जाता था वही प्रीमियम यहाँ के लोगों से भी वसूलना स्टार्टिंग किया जाता है। और 1986 में देखेंगे तो देश में कई इंश्योरेंस कंपनियों मतलब कि शुरू हो जाती है और 20वीं सदी में देखेंगे तो इसको सबसे ज़्यादा मतलब कि रफ्तार मिलती है। और लगभग आप देखेंगे तो 20वीं सदी में 44 कंपनियां हो गई थी इंश्योरेंस की कंपनियां और इसका व्यापार करीब आप देखेंगे तो 22 करोड़ मतलब 22.5 करोड़ रुपए हो गए थे, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है उस टाइम में, आप ये भी देखेंगे। और फिर इन कंपनियों की संख्या बढ़कर आप देखेंगे तो 176 हो जाती है और इसी मतलब और साथ ही देखेंगे इस साल 1938 तक इनका व्यापार भी आप देखेंगे तो 298 करोड़ रुपए हो जाता है, तो काफ़ी बढ़ जाता है व्यापार, ये आपको देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे आगे आपको देखने को मिलेगा 5 करोड़ रुपए पूंजी मतलब जो मैंने आपको बताया था LIC की शुरुआत होती है। 1947 में देश आज़ाद होता है और लगभग देखेंगे तो 250 के आसपास इंश्योरेंस कंपनियां काम कर रही थी। अब ज़्यादा कंपनियां काम करती हैं तो वहाँ पर दिवालियाँ भी होती हैं। अब लोग पैसा तो भर रहे हैं लेकिन उनका टाइम पीरियड जब फिक्स रहता है उस टाइम में पैसा नहीं मिलता है, तो इसके वजह से अब गवर्नमेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। तो सब कंपनियों को मर्ज कर दिया जाता है, मतलब एक कंपनी बना दी जाती है और LIC की स्थापना की जाती है और देश के हर नागरिक को देखेंगे यहाँ पे इंश्योरेंस देने का टारगेट रहता है और कम दामों में। और जो ग्रामीण क्षेत्र है, विलेज एरिया है, वहाँ पे देखेंगे कि टारगेट रहता है कि लोगों को दिया जाए, इसलिए LIC की स्थापना गवर्नमेंट द्वारा मतलब नेशनलाइजेशन कर दिया जाता है। और आज आप देखेंगे तो LIC की जो मार्केट कैप है ये 6.73 लाख करोड़ रुपए है, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है समझिए। आप देखेंगे रिलायंस सबसे बड़ी कंपनी है तो उसका मार्केट कैप लगभग 11 लाख करोड़ के आसपास में है, तो ये भी कोई छोटी कंपनी नहीं हुई। और LIC जो है देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है और इसका बाजार हिस्सेदारी समझिए 60% है। तो अब जितनी भी समझिए इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो 40% में काम कर रही है। LIC खुद मतलब समझिए कि मार्केट को पकड़ के रखी है, 60% मार्केट इसके अंडर में है। और LIC का कुल जो एसेट आप देखेंगे तो एसेट मतलब समझिए मैनेजमेंट है तो ये 50 लाख करोड़ के आसपास है इसका। और फिर शेयर मार्केट में एंट्री देखेंगे 2022 में LIC का IPO आया था, उस टाइम बहुत बड़ा IPO आया था, लगभग 21,000 करोड़ रुपए का मतलब कि IPO आया था और बाज़ार के इतिहास में ये सबसे बड़ा IPO था और IPO था। और आप देखेंगे तो अभी जो LIC का शेयर प्राइस चल रहा है तो लगभग मान के चलिए 1,061 रुपये चल रहा है। जब LIC का आप देखेंगे IPO आया था तो लगभग 600 कुछ रुपए के आसपास था और ये 28% का रिटर्न अभी दे चुकी है कुछ दिनों में ही। और पूरा रिटर्न आप देखेंगे एक साल में 64% का रिटर्न है, जो कि रिलायंस समझिए इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है वो भी 25% का रिटर्न दी है। फिर आप देखेंगे SBI बहुत बड़ी बैंक है, ये भी 43% का रिटर्न दी है एक साल में। लेकिन LIC का आप रिटर्न देख सकते हैं कि 64% के आसपास रिटर्न है, तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न है, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा शेयर है, तो लॉन्ग टर्म में आप पोजीशन बना सकते हैं। तो ये पूरा आप देखेंगे तो टॉपिक है जो मैंने आपको बताया। ओके, थैंक यू और अब मिलेंगे।